ओके, फोटोकॉपी चल रही है, फोटोकॉपी हो रही है तो स्टेपल कर लो और सर से साइन करवा लो। अपने साइन जहाँ पर लग रहा है वहाँ करके संदीप सर से साइन, फोटोज भी लगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हमारा लास्ट मैकेनिज्म बचा है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। सारे रिपेयर मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया। आई थिंक वी आर स्टडिंग, 1 मंथ हो गया हमको रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ते पढ़ते, हो गया 1 मंथ। एक मंथ से पढ़ रहे हैं रिपेयर मैकेनिज्म, नहीं? यस मैम। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ तो गया होगा इतना पढ़ने के बाद। सो नाउ वी हैव अ लास्ट रिपेयर मैकेनिज्म जो हमको पढ़ना है, दैट इज एसओएस रिस्पॉन्स। लास्ट मैकेनिज्म है जिसके बारे में पढ़ना है। That is this type of mechanism is only active in response to some signal that is dropped in the replication form। तो ये जो मैकेनिज्म है, अगर मैं इसको कौन सा, आप स्लाइड्स पे मत जाइए, स्लाइड आप बाद में पढ़ते रहना। मैं जो समझा रही हूँ उसको सुन लेना, क्योंकि मैं अगर स्लाइड पढ़ के समझाऊंगी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं से मैंने इसको लिया उठाया है। तो पढ़ने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि क्या मैकेनिज्म है उसका, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसओएस रिपेयर। सो एसओएस रिपेयर जनरली फाउंड, हमें क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द बैक्टीरियल जेनेटिक्स, सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म व्हिच इज फाउंड इन द ई कोलाई। और जैसे हम बात करें, हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ये मान लो आपका डीएनए है, चलो मान लो आपका ये डीएनए है, ठीक है, 5 3 5 3, ठीक है। सो ये आपका डीएनए है। हमें पता है व्हेन द यूवी डैमेज, दिस टाइप ऑफ repair mechanism active when DNA is damaged by the radiation। सो अगर हमको पता है, अगर डीएनए से डैमेज होता है ना, यूवी मान लो आपके डीएनए को डैमेज करती है, सो वी हैव अ फोटोलाइसिस एंजाइम, है ना। फोटोलाइसिस एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था। फोटोलाइसिस एंजाइम एक्टिव होते हैं और वो डीएनए को रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। अगर डैमेज हुआ है डीएनए, क्योंकि यूवी तो एक नॉर्मल है हमारे उसमें रहती है, ठीक है। सो बट लेकिन क्या है कि जो अगर डैमेज बहुत ज्यादा है, लाइक अगर थोड़ा सा बहुत डैमेज होता है, बिकॉज यूवी रेडिएशन, वी आर नॉर्मली एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन एंड द बैक्टीरिया एंड द यूवी रेडिएशन कॉमन है, बहुत वो नहीं है। सो दिस आर द normally these are means bacteria are induced by the UV radiation। So like if you expose any bacteria to the UV radiation, तो अगर वो ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है और कम एक्सपोज हुआ, उसमें कम डैमेज नहीं, मतलब ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो कम डैमेज हुआ है, तो बेसिकली जब कम डैमेज होता है तो फोटोलाइसिस आर द एंजाइम विच आर एक्टिवेटेड, है ना। फोटोलाइसिस एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो डैमेज को क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। बट मान लो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है आपका डीएनए, ठीक है। अगर आपका डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है तो क्या होता है, एक और कौन सा मैकेनिज्म है जो यूवी डैमेज पे एक्टिवेट होता है? नाम बताओ। बोलो। और कौन सा है जो यूवी रेडिएशन पे एक्टिवेट होता है? कौन सा पार्ट पे है? हम्म, बोलो ना, बताओ। ये आवाज नहीं आ रही क्या?
इसमें से कौन सा हुआ है? ये वाला चलता है। बोलो कौन सा कौन सा होता है? न्यूक्लियोटाइड एक्सप्रेशन रिपेयर नहीं होता। हाँ, एनईआर पाथवे होता है ना, थायमिन डाइमर को करता है ना रिपेयर। Yes, ma'am. से आगे पार्ट पीछे सब पार्ट ऐसा मत करो। सो अगर आपका डीएनए डैमेज हुआ है तो दो चीजें हो सकती है। पहला, तीन चीजें होती है, ठीक है, तीन चीजें होती है यहाँ। मान लो आपका डीएनए इज डैमेज बाय द यूवी रेडिएशन। पहली चीज क्या होगी? अगर छोटा मोटा डैमेज है तो एंजाइम जो है लाइक फोटोलाइजेस होते हैं, ठीक है, फोटोलाइजेस एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो रिपेयर कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं फोटो एक्टिवेशन। इसको हम बोलते हैं फोटो एक्टिवेशन, ठीक है। तो फोटोलाइजेस एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो आपके डैमेज को ठीक कर देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड एक्सप्रेशन रिपेयर मैकेनिज्म, जिसमें कि यूवीआरए बी सी जो जी यूवीआरए बी सी और डी तक जो एंजाइम थे जो हमने पढ़े, वो क्या करते हैं? वो रिपेयर को ठीक करते हैं, ठीक है। कि अब ये दोनों पाथवे तो चल ही रहे हैं आपस। छोटा रिपेयर होता है तो ये होता है, बड़ा रिपेयर होता है तो एनईआर हो जाता है। बट इन द सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि एनईआर पाथवे इज नॉट एक्टिवेटेड, तो एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। तो वो क्या नहीं रिस्पॉन्स कर पाता है, तो इन दैट केसेस द एसओएस रिस्पॉन्स विल बी एक्टिवेटेड। इस केसेस में क्या होता है? एसओएस रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? सो एसओएस रिस्पॉन्स जो है, इस स्लाइड को थोड़ा पढ़ लेते हैं। Photo reactivation, accretion repair, and the post-reactive combination repair are generally error-free mechanisms. However, there also exist an error-prone and mutation-induced SOS repair. तो SOS repair जो है, accretion repair जिस हमने बात करी, या तो फोटोलाइसिस एंजाइम या एनईआर जो है, ये रिपेयर को डैमेज को ठीक कर देते हैं। पर कई बार जब डैमेज बहुत ज्यादा होता है, जब कम होता है तो फोटोलाइजेज एंजाइम करता है, ज्यादा होता है तो एनईआर करता है। लेकिन कई बार इन द सिस्टम व्हेन एनईआर इज नॉट एक्टिवेटेड, जब एनईआर एक्टिवेट नहीं होता है तो इन दैट केस द एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड। एसओएस जो है एक पूरा ओपेरॉन है। ओपेरॉन इज अ जीन, अ सेट ऑफ जीन। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? ओपेरॉन इज अ सेट ऑफ जीन, है ना, जीन ए बी सी, ऐसे ओपेरॉन का मतलब होता है सेट ऑफ जीन। सो एसओएस रिपेयर जो है, तो एसओएस तब एक्टिवेट होता है जब एआर पाथवे जो है वो नहीं कर पाता है अपना काम प्रॉपर, ठीक है, या नहीं एक्टिवेट हो पाता है। इन दैट केस एसओएस जो है वो एक्टिवेट होता है। अब क्या बात है? अब क्या हुआ? अब क्या बोल रहा है ये कि दिस इज एरर प्रोन एंड द म्यूटेशन इंड्यूसिंग रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन एसओएस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इट विल रिपेयर योर डीएनए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस्ट होने पे, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के लॉस्ट होने पे डैमेज को ठीक करता है एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म। बट जब इतना ज्यादा लॉस्ट होता है ना आपका, जो इतना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब खत्म होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो आपका रिपेयर जो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, तो एक मिनट होल्ड कर, एक सेकंड बेटा, एक मिनट। तो जब वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को होल्ड ऐड करता है, तो जो आपके डीएनए की जो एग्जैक्ट जो प्रोटीन बनना था, या जो एग्जैक्ट जो उसका सीक्वेंस था, वो कई बार नहीं हो पाता है। दैट वाई इट इज नोन एज एरर पोन। एरर प्रोन मतलब इसके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं, एंड म्यूटेशन इंड्यूसिंग रिपेयर, सो इट इज नोन एज एसओएस रिपेयर। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करो बेटा।
सो एरर एसओएस की हम बात कर रहे थे, पूरा कर दिया कंप्लीट, इस पर स्टेपल कर दो जाओ। सो ये जो एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म है सारा लगा है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तुमको दे दूंगा तुम्हारे रिसीव देखो, रिसीव फोटोकॉपी, आज की डेट डाल दो, साइन कर दो, रिसीव ओरिजिनल लिख दो। तो एसओएस जो है, एसओएस जो मैकेनिज्म है वो पूरा एक ओपेरॉन, ओपेरॉन का मतलब होता है सेट ऑफ जीन जो है वो काम करते हैं इसके, तो बेटा समझना, इसको नहीं आएगा तो एरर इन द स्लाइड को तुम पढ़ते रहना, बाद में पूरा वही है जो मैं समझा रही हूँ। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो दो जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है रैक ए और एक होता है लैक्स ए, है ना। लैक्स और रैक ये दो जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओवरऑल। तो इस रिस्पॉन्स बहुत सारे बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिल सकता है, इकोलाई में, साल्मोनेला में, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, इन सब में देखने को मिल सकता है। लेकिन और कुछ यूकेरियोटिक्स में भी देखने को मिलता है, पर उसमें जो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। और इकोलाई जो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है, इनका इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये एसओएस का है। इसकी एक स्लाइड में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, बाकी आप फिर ये पढ़ते रहना, सेम वही चीज लिखिए, आप इसको स्लाइड से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लाइड दिख रही है? नाउ ये आपका जो है आपको प्रमोटर और ऑपरेटर ये सब पता होगा, ठीक है ना। प्रोमोटर रीजन क्या होता है, ऑपरेटर रीजन क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन, जब पे कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड होता है प्रोमोटर से, और फिर वो क्या करता है, आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका प्रोमोटर रीजन है, ये आपका ऑपरेटर ऑपरेटर रीजन होता है, प्रोमोटर रीजन होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें दो एंजाइम की मैंने बात करी थी, एक तो बात करी थी रैक ए, जिसको हम बोलते हैं जो जो है डीएनए को ए एक्टिवेशन प्रोटीन है, और एक है लैक्स ए। लैक्स जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, जो रिप्रेस करता है, मतलब आपके डैमेज को जो एसओएस का जो ओपेरॉन है उसको रिप्रेस करके रखता है, ठीक है। और जो आर रैक ए है वो आप एसओएस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है जब डैमेज होता है। तो मान लो ये आपका ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये प्रोमोटर रीजन हो गया या ऑपरेटर रीजन हो गया। सो व्हेन दिस इज योर लेक्स ए प्रोटीन, है ना, दिस इज योर लेक्स ए जिसकी मैं बात करती हूँ, रिप्रेसर प्रोटीन है। तो ये जो है ये आपके आपके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है, बाइंड रहता है, और इसको सप्रेस करता है एसओएस जीन को, एसओएस ओपेरॉन को, जीन्स को, है ना। लेकिन जैसे ही कोई डीएनए में डैमेज होता है, मान लो आपका डीएनए डैमेज हुआ, ये जो डीएनए डैमेज है इसके कारण आपका रैक ए एंजाइम, RECA रैक ए प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होता है। और वो एक्टिवेट होने के बाद इनिशिएट डीएनए डैमेज हुआ, डीएनए डैमेज होने के कारण रैक ए जो है वो एक्टिवेट होता है। और जो ऑपरेटर रीजन में जो लेक्स ए प्रोटीन जो है, क्योंकि लेक्स से जब तक ऑपरेटर से बाइंड रहेगा, आपने लेक ओपेरॉन पढ़ा होगा, इसी तरीके से होता है लेक ओपेरॉन में भी। सो लेक्स ए जैसे ही बाइंड रहेगा आपके डीएनए से, तो वो क्या करेगा, वो उसको एसओएस जो एक्टिवेशन उसको नहीं होने देगा, है ना, एसओएस रिस्पॉन्स जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही मान लो डीएनए में डैमेज हुआ ना, डीएनए में डैमेज होने के कारण रैक ए जो है वो एक्टिवेट होता है ना, रैक ए एक्टिवेट होता है। रैक ए क्या करता है, रैक ए जो है वो आपके लेक्स ए प्रोटीन जो है, लेक्स ए प्रोटीन को डैमेज कर देता है ना, इसको इसको क्या करता है, क्लीवेज कर देता है। अब इसको अगर ऑपरेटर इसको क्लीवेज कर देगा,
तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रोमोटर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यही तो इसको रोक के रख रहा था ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन जैसे ही डैमेज होता है डीएनए, एक्टिवेशन हो जाता है रेके एंजाइम का, रेके एक्टिवेट होता है, इट विल एक्टिवेट द लेक्स ए, है ना। ये लेक्स ए प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और लेक्स ए जो है वो क्लेव एक्टिवेट नहीं करता, उसको क्लेव कर देता है, क्योंकि ये इसको रोक के रखता है एसओएस को, ठीक है। सो ये इसको क्लीव कर देता है, तोड़ देता है, ताकि जो है ये एक्टिवेट हो। डीएनए डैमेज जो है, डीएनए का जो डैमेज है, एसओएस जो जीन्स होंगे, एसओएस जीन को ये रेक जो है विट एक्टिवेट द, इट विल क्लीव द रेक्स ए प्रोटीन, और सारे एसओएस जीन जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन सा जीन है एसओएस में? यूवीसी एंड यूएमयूसी एंड यूएमयूडी, ये दो जीन है, होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीएनए के डैमेज को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मान लो आरए एक्टिवेट डैमेज हुआ, डैमेज होने के कारण आरए एक्टिवेट होगा, आरए एक्टिवेट होगा, तो जो लेक्स लेक्स प्रेशर प्रोटीन है वो उसको प्रेशर प्रोटीन को क्या कर देगा, क्लीव कर देगा। प्रेशर प्रोटीन प्रेस करके रखा हुआ है ना। तो जैसे ही वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्लीव हो जाएगा, तो एसओएस जीन जो है वो एसओएस जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। एसओएस जीन कौन कौन से हैं? यूएमयूसी एंड यूएमयूडी, दिस आर द एसओएस जीन। ये एसओएस जीन है, ये एसओएस ओपेरॉन है पूरा, है ना। दी ओपेरॉन इज व्हाट? ओपेरॉन इज अ सेट ऑफ जीन, ठीक है। सो यूवीआर ए जो है, अगर अब हम बात करते हैं हमारे फोटो एक्टिव हमारे जो डैमेज हुआ है उससे, मान लो अगर छोटा डैमेज हुआ है, जैसे मैं भी बात कर रही थी, फोटोलाइसिस ने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। थोड़ा बड़ा डैमेज हुआ है, ज्यादा बड़ा डैमेज हुआ है, तो उसको कौन करता है? न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। उसमें कौन से जीन एक्टिवेट होते हैं? यूवीआर ए, यूवीआर बी एंड यूवीआर सी, है ना, जो हमने पढ़ा था, वो एक्टिवेट होता है। तो वो नहीं हो पाता है, ये वाला अगर मैकेनिज्म नहीं हो पाया बाई चांस, सेल के अंदर सेल ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, एनईआर पाथवे एक्टिवेट नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तब आपका ये एसओएस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, और उसके कारण जैसे ही ये रैक एक्टिवेट होगा, इसको क्लेव करेगा और एसओएस जीन को एक्टिवेट करेगा, तो कौन से जीन एक्टिवेट होंगे? यूएमयूसी एंड यूएमयूडी जीन एक्टिवेट होंगे, और फिर वो एक्टिवेट करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 5। अब इसमें यह चीज याद रखने की, डीएनए पॉलीमरेज 5 विल नाउ सिंथेसाइजेस योर डीएनए, जो आपके न्यूक्लियोटाइड से वो उसको सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. So this is all about the SOS repair mechanism, ठीक है। SOS repair mechanism अगर एक्टिवेट होता है तो NER एक्टिवेट नहीं होता है ना। NER एक्टिवेट होगा तो ये वाले जीन्स एक्टिवेट होंगे, यूबीआर ए बी सी डी, सबका अलग अलग मैकेनिज्म हमने समझा था NER पाथवे में, है ना। अगर वो नहीं एक्टिवेट होता है तब SOS रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। वो किससे एक्टिवेट होता है? रेक ए से। जैसे ही डीएनए डैमेज होगा तो उसको NIR पाथवे नहीं कर पाया ठीक, या वो नहीं एक्टिवेट हो पाया, तो फिर रेक एक्टिवेट हो जाता है। रेक एक्टिवेट होता है तो वो किसको क्लियर करता है? लेक्स प्रोटीन को, क्योंकि लेक्स इज सप्रेसर प्रोटीन जो एसओएस के ओपेरॉन को सप्रेस करके रखता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होता है तो वो लेक्स को क्लीव कर देता है। तो लेक्स को जैसे ही क्लीव करता है तो सप्रेशन प्रोटीन काम करना बंद कर देता है, और सप्रेशन खत्म हो जाता है। सप्रेशन खत्म होगा तो एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। तो वो कौन सी जीन एक्टिवेट होंगे? एसओएस जीन एक्टिवेट। एसओएस जीन कौन कौन से हैं? यूएमयूसी एंड यूएमयूडी, and this UMUC and UMUD gene will activate the DNA polymerase 5, इसको एक्टिवेट करेंगे और फिर आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे, आपका डीएनए रिपेयर हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। ये एक स्लाइड में बेटा आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको ये स्लाइड समझ में आ गई तो आप पूरा लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ नोट्स के लिए दिया है, इफ यू वांट टू रीड दिस स्लाइड्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो डायग्राम है इसको देखकर अगर आप डायग्राम को समझ गए, इसका सारा समझ गए, तो यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड, बिकॉज एमएससी इज नॉट लाइक कि आप रट लिया और सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपको समझना पड़ेगा चीजों को, तो आप यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ 15 मिनट्स में क्या है? आगे 14 मिनट कंप्लीट हो, 15 मिनट में क्या पढ़ना है?